टॉपिक है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस। तो एसिड बेस यानी कि अम्ल क्षार के बारे में सभी जानते हैं। आर्रेनियस ने यह बताया था कि जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन दे वह अम्ल होता है, और जलीय विलयन में OH माइनस आयन दे वो क्षार होता है। यानी कि आर्रेनियस ने बताया था कोई H प्लस आयन दे जलीय विलयन में वो एसिड है, यदि OH माइनस दे वो क्या है, बेस है। इसके बाद में ब्रोस्टेट लोरी ने यह बताया कि किसी भी तरीके से H प्लस देता है वो एसिड है, और H प्लस लेता है वो बेस है। यानी कि जो H प्लस को ग्रहण कर ले वो बेस है, H प्लस है वो देता है वो एसिड है, ऐसा ब्रोस्टेट लोरी ने बताया। लुईस नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, लोन पेयर दान कर सकता है वो बेस है, और जो लोन पेयर कोई एक्सेप्ट कर सकता है यानी ग्रहण कर सकता है वो एसिड है। लेकिन उनमें कोई गुणों की व्याख्या सही तरीके से नहीं हुई। कोई भी कंपाउंड कितना ज्यादा स्थायी है या कितना कम स्थायी है, इसकी स्टेबिलिटी किस प्रकार की है, उसके बारे में वो कोई भी सिद्धांत है, चाहे आर्रेनियस सिद्धांत हो, चाहे ब्रोस्टेट लोरी हो, चाहे लुईस हो, वो नहीं बता पाए। उसके बाद के अंदर पियर्सन, आर्लैंड, चैट, इन इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक अलग ही उदाहरणा दी कि जो पियर्सन नाम का वैज्ञानिक था उसने बताया कि एसिड को दो भागों में बांटा, हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड। इसी प्रकार पियर्सन ने बेस को भी दो भागों में बांटा, हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस। तो हार्ड एसिड क्या होते हैं? हार्ड एसिड बहुत ही सरल काम है, ये आपके आराम से समझ में आने वाला है। हार्ड एसिड के बारे में आप ऐसे ध्यान रखना कि जो हार्ड एसिड होता है उसकी ईएन का मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणता होती है वो अधिक होती है। यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो अधिक होती है, या मैं ऐसे कहूं जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होती है वो हार्ड एसिड होते हैं। तो एसिड मुख्य रूप से वे होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और जो धनायन है वो एसिड की बात व्यवहार करते हैं। तो यानी कि अपवाद स्वरूप कुछ छोड़कर सभी धनायन है वो एसिड होते हैं। और कठोर एसिड कौन से हैं? वो एसिड कठोर होती है जिनकी विद्युत ऋणता क्या हो, ज्यादा हो, जिनका आकार क्या हो यानी कि साइज क्या हो, आकार है वो कैसा हो, छोटा हो। विद्युत ऋणता तो ज्यादा है, आकार कैसा हो, छोटा हो, यानी कि स्मॉल साइज हो, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी दुर्वणता दुर्वणता का मान क्या हो, दुर्वणता का मान कम हो, दुर्वणता का मान कम हो यानी कि वो आसानी से दुर्वित होने वाला नहीं होना चाहिए। तो जो छोटा आकार होता है वो आपको पता है कि आसानी से दुर्वित नहीं हो सकता, और जो बड़ा आकार है उसका दुर्गुण आसानी से हो जाता है। बड़े आकार का मतलब जैसे बड़े आकार का ये ऐसे है, कुछ समय के बाद में देखोगे तो ये दुर्वित हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार की शेप ले लेगा। यानी कि छोटा है उसका ध्रुवण आसानी से नहीं होता, और बड़े का ध्रुवण आसानी से हो जाता है। और जिसका ध्रुवण कम होता है वो कठोर होता है, वो हार्ड होता है। तो जो हार्ड होते हैं उन्हीं का ध्रुवण नहीं होता, और जो सॉफ्ट होते हैं उनका ध्रुवण हो जाता है। यानी कि इनकी ध्रुवणता है उसका मान क्या होता है, कम होता है। और ये ध्रुवणता का मान कम जरूर होता है लेकिन ये दूसरों को अधिक दुर्वित करते हैं। इनकी यानी कि दूसरों को दुर्वित करने की क्षमता का मान क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि ये दूसरों को आसानी से क्या कर सकते हैं, दुर्वित कर सकते हैं। तो जो छोटे आकार वाले होते हैं वो दूसरों का ध्रुवण है वो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उनकी खुद का ध्रुवण का मान क्या होता है, कम होता है। आकार छोटा होने के लिए आवेश क्या हो, उच्च होना चाहिए। यानी कि धनावेश का मान क्या है, धनावेश का मान ज्यादा होगा, उच्च होगा, उसका आवेश क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि धनावेश का मान उच्च होना चाहिए।
यानी कि चार्ज है, या कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज मोर होगा तो उसका आकार छोटा होगा, आसानी से ध्रुवित नहीं होगा। या मैं ऐसे कह दूं कि चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, चार्ज डेंसिटी है यानी कि जो आवेश घनत्व है वो क्या हो, ज्यादा होगा। आवेश घनत्व है वो ज्यादा होना चाहिए, मोर अमाउंट में होना चाहिए। आवेश घनत्व ज्यादा तभी होगा जब आकार छोटा होगा और चार्ज ज्यादा होगा। तो आवेश घनत्व बराबर क्या होगा, आवेश अपॉन आकार। आवेश अपॉन आर को ये फाई कहा जाता है, यानी कि फाई का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। आयनिक विभव का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। वो क्या होते हैं, कठोर अम्ल होते हैं। तो कठोर अम्ल के एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले कठोर अम्ल के एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन कौन सी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा दोबारा से ध्यान दो, इनकी आकार है वो छोटा होना चाहिए, विद्युतता ज्यादा होनी चाहिए, दोलनता का मान कम होना चाहिए, यानी कि धनावेश का मान ज्यादा होना चाहिए। तो ऑक्सीकरण अवस्था की बात कर दे तो ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होनी चाहिए, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव में जितनी ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होगी उसका आकार छोटा होगा। और यदि इनके कोई विपरीत लक्षण दर्शाता है तो वो मृदु है। और कहा ऐसा जाता है कि कठोर अम्ल है, यानी कि अपने ऐसे कहते हैं कि कठोर अम्ल है, कठोर क्षार के साथ, कठोर क्षार के साथ स्थायी यौगिक बनाता है। होता ऐसा है कि कठोर के साथ स्थायी यौगिक बनाता है, मृदु के साथ स्थायी यौगिक बनाता है। यानी कि कठोर अम्ल की बात कर रही हैं तो ये किसके साथ रहना पसंद करेगा, कठोर क्षार के साथ रहना पसंद करेगा। मृदु है वो मृदु के साथ रहना पसंद करता है, कठोर के साथ रहना पसंद करता है। तो ये इनका पियर्सन ने ऐसा बात बताई। जैसे अपने सामान्य आम बात ही है कि अपने समाज के अंदर कि जो जैसा होता है वैसे लोगों के बीच में रहना पसंद करता है। कोई भला है तो भलों के साथ रहना पसंद करता है, बुरा है तो बुरों के साथ रहना पसंद करता है। कठोर है वो कठोर के साथ रहना पसंद करता है, मृदु है वो मृदु के साथ रहना पसंद करता है। अपने जैसे समाज की बात करें तो अपने जैसे कोई भी रिश्ता देखते हैं तो अपने से मिलता जुलता देखते हैं, यानी कि जो कठोर है वो कठोर के साथ ही रहना पसंद करेगा और जो मृदु है वो मृदु के साथ ही रहना पसंद करेगा। तो ये बात पियर्सन ने कही थी कि कठोर एसिड है वो कठोर बेस के साथ स्थायी यौगिक बनाएगा और जो मृदु एसिड है वो मृदु बेस के साथ स्थायी कंपाउंड बनाएगा। ऐसी बात पियर्सन नामक वैज्ञानिक ने बताई थी। तो आपने देखो ध्यान से हार्ड एसिड की बात की, जो हार्ड नहीं है यानी कि सॉफ्ट है वो एकदम हार्ड का क्या होगा, बिल्कुल उल्टा होगा। कैसे होगा देखो ध्यान से, हार्ड एसिड की ईएन ज्यादा होती है तो बताओ सॉफ्ट एसिड की ईएन क्या होगी, सॉफ्ट एसिड की ईएन होगी वो क्या होगी, कम होगी। सॉफ्ट एसिड की ईएन कम होगी। हार्ड एसिड का आकार छोटा तो सॉफ्ट एसिड है वो आकार बड़ा होता है, यानी कि सॉफ्ट होता है उसका आकार बड़ा होता है। तो आपने ये बात बताई, जैसे अपने कोई छोटा सा एग्जाम्पल के साथ अपने याद रख सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो पतले से होते हैं, बिल्कुल छोटे से होते हैं, वो हार्ड टाइप के होते हैं। और जो सॉफ्ट टाइप के जो थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे मोटे मोटे होते हैं, वो गिलगिले से होते हैं। उनकी अंगुली लगाकर देखना तो वो गिलगिले से लगते हैं। तो यानी कि वो आसानी से क्या हो सकते हैं, ध्रुवित हो सकते हैं। अब देखो इनकी दुर्गुणता का मान कम, तो इनकी दुर्गुणता का मान देखो, दुर्गुणता का मान क्या है, अधिक है। इस पर धनावेश का मान उच्च, तो इस पर सामान्य धनावेश का मान क्या होगा, कम होगा।
इस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा, तो इस पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, लो होगी। कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ स्थायी संकुल बनाता है, तो मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ स्थायी संकुल यौगिक बनाता है। ऐसी बात पियर्सन ने बताई थी। तो अब इसकी बात ये आती है कि इसकी एग्जाम्पल क्या है, और एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। तो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, तो एक बार आप गौर से देख भी लोगे तो आपके एग्जाम्पल याद आ जाएंगे। सीधे नियम लगाकर आप एग्जाम्पल निकालना चाहोगे तो नियम से एग्जाम्पल निकालने बड़े मुश्किल काम है, तो थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखो हार्ड एसिड के एग्जाम्पल क्या होंगे, ये हार्ड एसिड के गुण बता दिए, इसके एग्जाम्पल, हार्ड एसिड के एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल ऑफ हार्ड एसिड, हार्ड एसिड के एग्जाम्पल अपने, एक बात तो ये ध्यान रखना कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है कोई वीक एसिड है। कई ये सोच लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है वो हार्ड है और वीक एसिड है वो सॉफ्ट है, बिल्कुल नहीं है। हार्ड व सॉफ्ट का स्ट्रॉन्ग व वीक से कोई भी संबंध नहीं है। स्ट्रॉन्ग व वीक से हार्ड एंड सॉफ्ट का कोई भी संबंध नहीं है। वो तो अलग ही अवधारणा थी, ये अलग ही अवधारणा थी। हो सकता है कि हार्ड एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है, वीक एसिड भी हो सकता है, और हार्ड सॉफ्ट एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है, वीक एसिड भी है, उनके साथ कोई संबंध होता ही नहीं। तो अब देखो हार्ड एसिड में सबसे पहले अपने बात की कि दनायन होते हैं वो एसिड होते हैं, और दनायनों में अपने पहले वर्ग के दनायन की बात करें कि पहले वर्ग में कौन आता है, तो आपने ये पढ़ा कि अलीना, अलीना ने कहा रूबी सजी फिरे, अलीना ने कहा रूबी सजी फिरे। इस पर यदि 4+1 है तो ये हार्ड एसिड है, और ये अपने पहले वर्ग वालों पर +1 ही पाया जाता है। ये सभी के सभी हार्ड एसिड हैं। इनका आकार अपने आवर्त में सबसे बड़ा होता है, लेकिन तब तक बड़ा होता है जब तक इन्होंने कोई इलेक्ट्रॉन दान नहीं की है, और दान करने के बाद में इसकी बाहरी कक्षा बिल्कुल हट जाती है, जिससे इनका आकार में बहुत भारी कमी आती है। जैसे लिथियम की विद्युतीनता वैसे तो 1 होती है, लेकिन लिथियम प्लस की विद्युतीनता 3.25 होती है, यानी कि इसकी विद्युत ऋणता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में इनका आकार छोटा हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ऐसे याद कर लो आप, अलीना ने कहा रूबी सजी फिरे, या अलीना की रब से फरियाद, या अलीना, कोई अलीना नाम की लड़की थी, उसको कब्र में दाब कराए और कब्र से फरार हो गई। अलीना कब्र से फरार, कब्र से भाग गई। अब देख लो क्या करे। अब देखो ये क्या है, हार्ड एसिड है। दूसरा कि बेटा मांगे, बेटा मांगे, क्या मांगे बेटा, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप है, बाप राजी है। और ये दूसरे वर्ग वाले भी क्या है, सभी सभी हार्ड है। ये रेडियम और फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है, तो इनको तो लिखो सही मत, यहां तक कि क्या है, हार्ड एसिड है। तीसरे वर्ग में, तीसरा वर्ग यहां से चौथे आवर्त से शुरू होता है, कह का सक साया लाल अकेला। यदि इस पर +3 है तो ये हार्ड है, साया लाल अकेला। साया लाल अकेले पर यदि +3 है तो ये क्या है, हार्ड है। आगे इसके बाद में तिजोरी, तिजोरी हाफ है, तिजोरी हाफ पर यदि +4 है तो ये क्या है, तो ये हार्ड एसिड है। यानी कि आपको इस प्रकार से ध्यान रखना होगा कि कौन से हार्ड है कौन से, तो आप आवर्त सारणी के माध्यम से याद रखोगे। इसके बाद में कार मोटर वाली, कार मोटर वाली, और इसके बीच में एक रह गया विक्रम नवाब, विक्रम नवाब टैंक, इस पर 5 है तो हार्ड है, और
कार मोटर वाली पर यदि 6 है तो वो हार्ड है, और क्रोमियम +3 भी हार्ड है। और इसके बाद में आता है मन टकरे, मन टकरे, इस पर यदि 5 है 7 है तो वो हार्ड है। यानी कि यदि ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा है तो वो हार्ड होते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा नहीं है तो वो क्या हो जाते हैं, तो सॉफ्ट टाइप में हो जाते हैं। इसके बाद के अंदर और अपने आगे लें, आयोडीन यदि +5 है, आयोडीन यदि +5 है तो वो हार्ड है। यानी कि यदि कोई +5 +7 +4 इतने इलेक्ट्रॉन त्याग देगा ना, +4 कम से कम, +4 +5 +6 या +4 से ज्यादा वाले तो सदैव हार्ड होते हैं। तो आप देख लिया करो कि कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं। +1 वाले में देखो कि पहली लाइन वाला यदि +1 है तो वो हार्ड है, दूसरी वाला +2 है तो वो हार्ड है। साया लाल ये मुख्य लेंथेनम तक काफी हार्ड माने जाते हैं। साया लाल पर यदि 3 है तो हार्ड है, तिजोरी हाफ पर 4 है तो, विक्रम नवाब टैंक पर 5 है तो, कार मोटर वाली पर 6 है तो, और मन पर MN यदि +7 वाला है +5 वाला है तो क्या है, ये हार्ड है। तो ये हार्ड के कुछ आपको एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे। क्लोरीन है, क्लोरीन यदि +3 है तो भी हार्ड है, +5 है तो भी हार्ड है, +7 है तो भी हार्ड है। यानी कि 3 या 3 से ज्यादा यदि चार्ज है क्लोरीन पर तो वो हार्ड है। तो आपको ये कुछ बातें हार्ड की याद रखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो कंपटीशन एग्जाम में सामान्यतः ये पूछे जाते हैं, BF3 BCl3 AlCl3 AlCH3 की होल थ्राइस AlH3। ये आप जानते हो ये कैसे एसिड होते हैं, लुईस एसिड होते हैं, लुईस एसिड है ये, यानी कि लेविस एसिड होते हैं ये। और लेविस एसिड होते हैं वो, उसमें बोरोन व एल्यूमिनियम के जो लेविस एसिड होते हैं वो हार्ड होते हैं। इसके अलावा अधिक विद्युत ऋणात्मक कोई इलामेंट जुड़ा हो, जैसे CO2 में ऑक्सीजन, और ये अपने टिन का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो सेकंड ऑक्सीकरण अवस्था वाला, आपने पढ़ा था कि सेकंड और फोर्थ ऑक्सीकरण अवस्था के टिन के कंपाउंड बनते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन बंध वाले हार्ड है। और क्रोमियम देखो, कार मोटर वाली, कार मोटर वाली, कार मोटर वाली भी हार्ड है। कार पर यदि +3 हो, इस कार पर +6 हो, मोटर वाली पर, मोटर वाली पर या तो +3 हो या फिर +4 हो, लेकिन ऑक्सीजन साथ में जुड़ा होना चाहिए। कार मोटर वाली, कार मोटर वाली, तो कार वाली तो +3 +6, मोटर वाली ऑक्सीजन के साथ +3 +4 हो तो वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। लालू, लालू भी हार्ड होता है भाई, लालू को सॉफ्ट न माने, लालू हार्ड है, लालू, लालू हार्ड है। और लालू है वो रंगहीन भी है। कई बार ये क्वेश्चन आ गया कि ये रंगीन है कि रंगहीन है। लालू पर कोई रंग नहीं है, निकलेंथेनम +3 और ल्यूटीशियम +3 पर कोई कलर नहीं होता इनका, यानी कि ये कलर लेस कंपाउंड है, कलर लेस आयन है। और इसके कोई कंपाउंड होंगे वो भी कलर लेस होते हैं। तो देखो भाई आगे क्या होता है, हार्ड एसिड की EN अधिक होती है तो बताओ सॉफ्ट एसिड की EN क्या होगी, कम होगी, लो होगी। हार्ड एसिड का आकार छोटा होता है तो सॉफ्ट एसिड का आकार मोटा होता है। जो सॉफ्ट होते हैं उनका आकार मोटा होता है, कई बैठे रहते हैं आकार ऐसे बढ़ जाता है, तो वो आकार बढ़ जाता है लेकिन वो पिलपिले से होते हैं। तो ये सॉफ्ट होते हैं, उनका आकार बड़ा होता है, उनकी द्रवणता, हार्ड की द्रवणता कम तो सॉफ्ट बड़ा हो गया, बड़ा हो जाएगा तो इस प्रकार से, जैसे बैठेगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो सॉफ्ट होते हैं, जिस जैसे मोटे व्यक्ति की बात करें अपने, जैसे ये कोई मोटा है तो अब इसका, अब देखो चारों तरफ इसके क्या होगी, वृद्धि होगी। तो जिसका आकार बड़ा होता है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि जो धनायन है उसका आकार बड़ा होगा वो सॉफ्ट होगा,
धनावेश का मान उच्च तो इस पर धनावेश का मान क्या होगा, कम होगा, यानी कि या तो 1 प्लस का होगा या 2 प्लस के होगी। धनावेश का मान तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो यहाँ पर आकार बड़ा है, चार्ज कम है, या तो +1 +2, यहाँ पर हो सकता है कि +3 हो, यानी +1 से +2 +3 वाले ही होते हैं ज्यादातर, और इनका आकार होता है वो सामान्यतः बड़ा होता है, चार्ज डेंसिटी होती है वो कम होती है, और मृदु होते हैं वो मृदु के साथ ही रह सकते हैं, मृदु होते हैं वो मृदु के साथ ही स्थायी संकुल बनाते हैं, क्योंकि पियर्सन ये कहता है हार्ड हार्ड के साथ रहना पसंद करता है, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ रहना पसंद करता है। तो अब इसकी बात करें कि सॉफ्ट एसिड के एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो देखो, एक तो ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यानी कि कल बाहर आई, आंटी आंटी नहीं है, आंटी रेडियो एक्टिव है, 80 होता है वो आप जानते हो, 80 रेडियो एक्टिव है, तो कल बाहर आई आंटी कहते हैं ना आप, आंटी रेडियो एक्टिव है, तो ये कल बाहर आई कौन थी, कल बाहर आई थी वो कौन थी, सॉलिड सॉफ्ट थी, कल बाहर आई, ये दोनों ही कल बाहर आई। फिर कल बाहर आई जिसमें Cl2 हो, फिर Pd और Pt, और ये नाइट्रोजन है सीधा उदासीन, या फिर पारा है जहरीला है, और या फिर गैलियम। तो ये इस प्रकार के हैं। तो इनको कैसे याद रखोगे, तो याद रखना बहुत ही सरल तरीके से मैं बताता हूं। ऐसे याद रखो कि नई नई नए से नई, पीटी से ऐसे याद रख लो पढ़ी लिखी, आजकल की लेडीज है वो पढ़ी लिखी है, नई पढ़ी लिखी पत्नी, नई पढ़ी लिखी हो गया, पढ़ी लिखी, नई पढ़ी लिखी, कल बाहर आई, कल बाहर आई, कल बाहर आई, कल बाहर आई, जहरीली, साथ में कैसी थी, जहरीली, जहरीली से अपने याद रह जाएगा पारे की होगी, जहरीले रहते हैं। गैली, गैलियम है, क्या थी, सॉफ्ट थी। दोबारा से देखें, कल बाहर आई, नई पढ़ी लिखी पत्नी, गैली व जहरीली, सॉफ्ट थी। ठीक है, इस प्रकार से कैसे करते अपने याद कर लेना।